नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है RK इन्फो एंड एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक नया बायोलॉजी का लेसन प्लान। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रकरण जंतुओं के प्रकार पर। जंतुओं के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह लेसन प्लान। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेसन प्लान और बीएड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है कि कौन से क्रमांक की है। दिनांक लिख देना है, किस दिनांक को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, और क्लास किस क्लास के लिए आप यह बना रहे हैं, और वर्ग यानी कि कौन सा सेक्शन है उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर आपको प्रकरण यहाँ पर लिख देना है और कालखंड इधर लिख देना है कि प्रथम है कि सेकंड है, और विषय यानी कि जिस विषय का हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसके बारे में हमें इधर लिखना है। औसत आयु और विद्यालय का नाम इधर लिख देना है। सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्यों की बात करते हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य आपके क्या हैं? पहला है छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करना, यानी कि बच्चों के अंदर हम क्या करेंगे? जीव विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत करेंगे और उसके रुचि उत्पन्न करेंगे। दूसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे। तीसरा है छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करेंगे। चौथा है छात्रों में जीव विज्ञान के विभिन्न शब्दों का ज्ञान होना, यानी कि छात्र जो हैं उनमें जीव विज्ञान के विभिन्न जो शब्द हैं उनका ज्ञान होगा। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। तो छात्रों को जंतुओं के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी देना। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षक सहायक सामग्री कौन कौन सी है? लपेट फलक काम में लेंगे, श्याम पट्ट काम में लेंगे, और जंतुओं के प्रकार का चार्ट लेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त समस्त कक्षापयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान क्या है दोस्तों? देखो, छात्रों को जंतुओं के प्रकारों के विषय के बारे में आंशिक ज्ञान रखते हैं, यानी कि छात्र इनके बारे में पहले से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की, और प्रस्तावना के द्वारा हम अपना प्रकरण यानी कि टॉपिक निकलवाएंगे बच्चों से। सबसे पहले इधर से क्वेश्चन करेंगे, जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव दो प्रकार के होते हैं, और जीव के दो प्रकार कौन कौन से हैं? सजीव और निर्जीव। इसी प्रकार सजीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और सजीवों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? जंतु व पादप। जंतु और पादप। तो जंतुओं के विभिन्न प्रकार बताइए। छात्रों के लिए यह क्वेश्चन कैसा है? समस्यात्मक। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। और उद्देश्य कथन, यानी कि हम घोषणा करेंगे कि आज हम जंतुओं के प्रकार के विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको आना है प्रस्तुतिकरण में, और प्रस्तुतिकरण में शिक्षण विधियाँ आपको पहले लिखनी है। व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यात्मक विधि और प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद देखिए विषय वस्तु का क्रमिक विकास। प्रथम अवनति में हम पढ़ेंगे आकार व कोशिका के आधार पर, और इसके बाद पढ़ेंगे हम संतान उत्पत्ति व पोषण के आधार पर। तो चलिए प्रथम अवनति में हम शुरू करते हैं। आकार व कोशिका के आधार पर पढ़ते हैं। तो शिक्षक कथन देखिए क्या है? पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के आकार में कुछ न कुछ भिन्नता होती है। कुछ जंतु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जैसे जीवाणु, जबकि कुछ जंतु बहुत बड़े होते हैं। व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं अमीबा, यूग्लिना आदि, और बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे मछली है, मेंढक है, मनुष्य है आदि। इसके बाद एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। छात्रों को हम क्या कहेंगे? देखो, छात्र छात्राओं ने आकार के आधार पर प्रकारों को समझा व ध्यानपूर्वक सुना। श्यामपट्ट कार्य पर हम लिख देंगे जो हमने इधर पढ़ाया है उसके बारे में। इसके बाद विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे। प्रश्न एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण दीजिए। तो बच्चे इसका उदाहरण देंगे, अब अमीबा और यूग्लिना। सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? छात्र बताएंगे व्हेल। फिर शिक्षक पूछेंगे संतान उत्पत्ति के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? निरुत्तर। फिर हम पढ़ेंगे संतान उत्पत्ति के आधार पर। तो शिक्षक क्या कहेंगे? देखो, फिर टॉपिक के बारे में बताएंगे। सभी जंतु अपनी संख्या में वृद्धि अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जबकि कुछ बच्चे देते हैं।
अंडे देने वाले जंतुओं को अंडज कहते हैं और जो जंतु बच्चे देते हैं उनको हम जरायुज कहते हैं। फिर हम इसी से संबंधित सामान्यीकरण क्वेश्चन पूछेंगे और सामान्यीकरण क्वेश्चन पूछने के बाद द्वितीय अवनति में चलेंगे। द्वितीय अवनति में हम एक फिर से इसकी का सब टॉपिक लेंगे, जैसे जंतुओं में विशेषता। इस पृथ्वी पर बहुत से प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है, जैसे मछली के शरीर पर फिन व सल्क पाए जाते हैं, उभयचरों में पाद जाल पाए जाते हैं तथा ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं जो इसे रेगिस्तान में चलने के लिए सहायक होते हैं। फिर हम विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर से एक नया टॉपिक निकलवाएंगे। तो देखो, पोषण के आधार पर जंतुओं के प्रकार। फिर हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा पोषण के आधार पर जंतुओं के प्रकार। दोस्तों, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अगर आप इसको वीडियो को पूरा ना देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लेसन प्लान मिल जाएंगे PDF में, वहाँ से आप क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इसके बाद भी हम टॉपिक को पढ़ाने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें सामान्यीकरण क्वेश्चन पूछते हैं, इनको हम बोध प्रश्न भी कह सकते हैं। इसके बाद हमें पुनरावृत्ति करनी है चैप्टर की, उसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से, 1, 2 और 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अभ्यास कार्य करवाएंगे जिनमें पहले रिक्त स्थान पूछेंगे, जैसे वे जंतु जो भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, और बच्चे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, संतान उत्पत्ति के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अंतिम में आप क्या देना है, गृह कार्य दे देना है बच्चों को जो वो घर से करके लाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जरायुज जंतुओं के 5 उदाहरण दीजिए, यानी कि जो जंतु देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे जंतुओं के नाम लिखने हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, यह था आज का लेसन प्लान, जंतुओं के प्रकार, यानी कि जंतुओं के किस कैसे प्रकार होते हैं। तो इस आधार के फॉर्मेट पर आप एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और बीएड में अपना सर्वोत्तम लेसन बना सकते हैं। इसी प्रकार के और प्रभावशाली लेसन प्लान देखने के लिए या आप अपनी पसंद का किसी प्रकरण पर लेसन प्लान बनवाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिएगा, हम तुरंत आपको लेसन प्लान बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।